हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का 14th वीडियो लेक्चर होने वाला है। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स जो पढ़े थे उसमें हमने करीब करीब कवर कर लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स तक। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के भी हमने बैक टू बैक 4 पार्ट डाले थे जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। और मैंने बताया था कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स जिनमें हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाना था, तो मैंने बताया था हम उनको किरचॉफ्स लॉ जब बताएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तभी हम वो कैपेसिटेंस के कुछ क्वेश्चंस और आपको कराएंगे, ठीक है ना। तो बाकी जितना भी हमने कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन का पार्ट कराया, मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कराए हैं, वो सारे आपको करने, चाहे वो प्लेट प्रॉब्लम हो, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो व्हीटस्टोन क्रिस्पी बेस्ड प्रॉब्लम हो, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा स्पेशली वो इस पे होगा कि हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो एयर में कितनी होती है, हमने बताया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डाइलेक्ट्रिक में कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अपॉन डी। तो आज हम स्पेशली ये पढ़ने जा रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ही नहीं, केवल एनर्जी पे, चार्ज पे, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अलोंग विद द कैपेसिटर एंड बैटरी इज डिसकनेक्टेड। मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इफेक्ट ऑफ, टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक किस पे, ऑन द, हमने बताया कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस चार्ज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। कब, इसमें दो अलग अलग केस हैं, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अलोंग विद द कैपेसिटर एंड बैटरी इज डिसकनेक्टेड। तो टॉपिक ध्यान से सुनिए, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक है मेन टॉपिक ऑन द कैपेसिटेंस चार्ज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। अब इसमें मैंने बताया दो केस बनेंगे, व्हेन बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड। फर्स्ट केस क्या बनेगा, बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड। मैंने कहा था इसके दो केस बनाऊंगा, ये बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी डिसकनेक्टेड है। तो हम मान लेते हैं कि जब हमने कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है तो चार्ज कितना था, कैपेसिटेंस कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, एनर्जी कितनी थी, ये मान लेते हैं। फिर जब हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो इन सभी चीजों पर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्चुअली टॉपिक ये समझ गए ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जब बैटरी डिस्कनेक्ट है तो डाइलेक्ट्रिक का क्या फर्क पड़ेगा, इन पे, ये सारी चीजें रखी है। और जब बैटरी कनेक्टेड है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्हीं सारी चीजों पे, ठीक है ना। तो लिखिए, लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C0
V naught electric field E naught and energy U naught before dielectric. Before dielectric हमने मान लिया डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले कैपेसिटेंस E नॉट है, चार्ज Q नॉट है, पोटेंशियल V नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड U नॉट है, ये सब चीजें हैं। तो देखो Q नॉट बराबर C नॉट V नॉट, Q बराबर फार्मूला क्या होता है, CV होता है, तो हमने C नॉट Q नॉट लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बराबर V नॉट अपॉन D होता है। एनर्जी होती है U नॉट हाफ CV स्क्वायर होती है। ऐसे कुछ होगा। अब हम क्या करेंगे, हम प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, तो इन सब चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये तो डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले की सिचुएशन है। अब हम डाइलेक्ट्रिक रखने जा रहे हैं। देखिए when dielectric medium of dielectric कांस्टेंट K, हमने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K भी लिखते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एप्सिलॉन R भी लिखते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K या एप्सिलॉन R कहाँ लगता है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट होता है। बस ये दिमाग में रखना अपने को, और कुछ भी नहीं रखना है। मैंने कहा था ना, जितने भी एप्सिलॉन होता है इनका काफी अच्छा रिलेशन होता है, ये साथ ही रहते हैं। तो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लिया है आज, एप्सिलॉन R नहीं लिया। तो जहां एप्सिलॉन R था वहां हम K चिपकाते जाएंगे, ठीक है ना। तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, बाकी सारी चीज अपने आप निकल आएंगी। जब बैटरी के डिस्कनेक्टेड तो चार्ज कांस्टेंट रहता है। जब बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है, और जब बैटरी कनेक्ट रहती है, अभी अगला केस आएगा, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ये दो बातें दिमाग में फीड कर दो। क्या बताया मैंने, जब बैटरी डिस्कनेक्ट होती है, बैटरी को हटा दिया आपने, तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, और जब बैटरी कनेक्ट रहती है तो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। ये दो बातें सिर्फ आपको ध्यान रखनी है, और आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, अपने आप सारा कुछ होता जाएगा। तो हमने क्या रखा है, when dielectric medium of dielectric constant K is introduced, कहाँ इंट्रोड्यूस किया, between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमने जैसे बताया था, सबसे पहली चीज, चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स सेम। तो जो चार्ज होगा Q, वो Q नॉट के बराबर ही होगा। आपको ध्यान रखना, चार्ज कितना होगा, Q नॉट के बराबर ही होगा। अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, ये सारी चीजें हमें निकालनी है। तो देखिए, चार्ज को रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरी बात, पोटेंशियल, पोटेंशियल जो V होगा वो हो जाएगा V नॉट अपॉन K। कैसे आया, हमें पता है जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R होता है, ये फार्मूला होता है। अब हमने जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां लग जाएगा K लग गया। तो ये तो ओरिजिनल पोटेंशियल था ये वाला V नॉट, तो V नॉट अपॉन K आएगा ना। देखो हमने भी क्या बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहीं लगता है, सिर्फ आप एक लाइन ध्यान रखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहीं लगता है जहां एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता था, पोटेंशियल का फार्मूला हमें पता है ना, फिर लिख देता हूं V
V बराबर पोटेंशियल, ओरिजिनल पोटेंशियल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये फार्मूला मान पोटेंशियल है। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आगे ध्यान दिया है ना, पोटेंशियल हो जाएगा V नॉट बाई K, तो पोटेंशियल हो गया V नॉट बाई K। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एप्सिलॉन नॉट कहाँ होता है, नीचे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटना है। तीसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E बराबर ये भी रहेगा E नॉट अपॉन K, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा। अब देखिए कैपेसिटेंस हटा देता हूं मैं, तीन चीजें लिख दी। चौथी चीज कैपेसिटेंस, फार्मूला का C बराबर Q अपॉन V, फार्मूला क्या होता है Q अपॉन V होता है फार्मूला C बराबर। अब Q तो Q नॉट के बराबर ही है, ये तो Q नॉट के बराबर ही होता है, और V कितना है V नॉट अपॉन K, ये तो घट गया ना, ये लिखा V बराबर V नॉट अपॉन K, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो C बराबर कितना आएगा Q नॉट अपॉन V नॉट और K। अब ये क्या है C बराबर Q अपॉन V, तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है ना, तो C बराबर आएगा C नॉट K। मतलब डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस उतने ही गुना बढ़ जाती है, हम पहले भी पढ़ चुके जहां पर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था। ये हो गया। अब आती है लास्ट चीज एनर्जी, लास्ट चीज क्या आती है एनर्जी, एनर्जी भी निकाल लेते हैं। एनर्जी एनर्जी का फार्मूला हाफ CV स्क्वायर, C आपको पता है कितना हो गया हाफ, जो C है वो C नॉट K हो गया, और B स्क्वायर है, B कितना है B नॉट अपॉन K है, इसका स्क्वायर कर दो, C भी चेंज हुआ B भी चेंज हुआ। अब ये कितना आएगा अल्टीमेटली, देखिए ये आएगा हाफ C नॉट और B स्क्वायर, और एक K से नीचे वाला K कटेगा, एक नीचे K और बचेगा, एक K से एक K कट जाएगा, स्क्वायर है ना, एक K कट जाएगा, एक K बचेगा हमारा। ये क्या है, ये तो ओरिजिनल एनर्जी है लिखा है, तो ये एनर्जी आ गई Q नॉट अपॉन K। तो हमने देखा कि जब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक हम पढ़ रहे हैं उनका कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, कब जब बैटरी कनेक्टेड थी, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आए, आप चाहे टेबल के फॉर्म में बना सकते हैं, टेबल के फॉर्म में बना सकते हैं। चार्ज जो है ना वो सेम रहेगा, पोटेंशियल हमने बताया, पोटेंशियल जो V आएगा वो V नॉट बाई K आ जाएगा। V नॉट क्या ओरिजिनल, डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले हमने V नॉट, C नॉट, Q नॉट, U नॉट, E नॉट ये माने थे, डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा वो भी E नॉट अपॉन K आएगा। कैपेसिटेंस हमने क्या निकाला, कैपेसिटेंस C बराबर C नॉट K, और एट लास्ट एनर्जी हमने निकाली थी U बराबर U नॉट अपॉन K। तो ये आपका एक टेबल बन करके तैयार हो गया। ध्यान रखना ये कौन से रिजल्ट्स हैं कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसके एंड्स पे बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और डाइलेक्ट्रिक को हमने इंट्रोड्यूस किया है। चार्ज इमेज से मैंने बताया ये पकड़ लेना है, पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एनर्जी घटेगी, ये ध्यान रखना। अब इसका दूसरा केस क्या आएगा, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो क्या आएगा रिजल्ट, इसकी बात करते हैं। चलिए नोट करते जाइए भी साथ ही साथ।
मैंने कहा था ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको ध्यान में रखना। ये रिजल्ट दिया आपके जब बैटरी डिस्कनेक्ट। दूसरा केस है बैटरी कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, रिमेन्स कनेक्टेड। मैंने एक लाइन बताई थी कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, और जब बैटरी कनेक्ट रहती है तो पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान रखो, पोटेंशियल रिमेन्स सेम, पोटेंशियल रिमेन्स सेम, मतलब जो V होगा वही V0 होगा। अब अगर पोटेंशियल नहीं बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल नहीं बदल रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगा। ध्यान रखना, पकड़ना कहां से आपको, जो चीज सेम रहती वहां से पकड़ के चलना है। जैसे मैंने कहा ना कि प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया और बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज रिमेन सेम है, तो आप चार्ज को पकड़ो, पहले चार्ज सेम है। फिर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका पता है, वैसे V बराबर Q अपॉन C होता है। Q तो चेंज हुआ नहीं लेकिन C चेंज हुआ। C की जगह क्या, जैसे आप जरूरी नहीं पोटेंशियल वैसे निकालें। कैपेसिटेंस तो आपको पता है ना कि कैपेसिटेंस उतनी गुना बढ़ जाती है, तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ा दिया था, हम इसकी बात कर रहे हैं। एक बार इसको वापस मैं बताता हूँ। आपने कहा कि चार्ज रिमेन्स सेम, ठीक है ना। पोटेंशियल V0 बाई Q कैसे आएगा, पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, V बराबर Q0 अपॉन C या Q अपॉन C। तो Q तो सेम ही था ना Q0, और जो C है, C जो आपका है वो K टाइम्स C0 होता है, आपको पता है। जब हम डाइलेक्ट्रिक भर देते थे, पीछे जाओ बिल्कुल, पहला टॉपिक पढ़ाया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बताया था डाइलेक्ट्रिक रखने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। तो अब ये तो ओरिजिनल पोटेंशियल है ना, तो V0 अपॉन K आएगा ना रिजल्ट। आप K की अपॉन R मत लगाओ, पोटेंशियल घट गया। पोटेंशियल जब V0 बाई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V अपॉन T। V में चेंज आया तो T में चेंज आएगा। कैपेसिटेंस बताइए, एनर्जी बताइए, मैंने निकाल दी थी। तो कुछ भी नहीं है, जो चीज सेम है उसको पकड़ के चलिए पहले। चलिए, तो पोटेंशियल रिमेन सेम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी E बराबर कितना रहेगा, E0 ही रहेगा। जो डाइलेक्ट्रिक से पहले था वही डाइलेक्ट्रिक के बाद में रहेगा। अब आ जाइए कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस तो बढ़ती बढ़ती है, याद कर लो। कैपेसिटेंस तो बढ़ती ही बढ़ती है K टाइम्स C0, ये फिक्स है रिजल्ट कैपेसिटेंस का। बाकी चीजें निकाल दो। चार्ज Q बराबर CV फार्मूला होता है। अब C की जगह क्या जाएगा, K C0, और V की जगह क्या जाएगा, V0 ही रहेगा, V की जगह V0 ही रहेगा। तो अब ये क्या आ गया, K और C0 V0 क्या होता है, U0। तो चार्ज जो आएगा ना K बराबर, सॉरी Q बराबर K टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज सेम नहीं रहा। अब नेक्स्ट चीज है एनर्जी। चलिए एनर्जी लिख देता हूँ, या जगह नहीं रहेगी, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा एनर्जी के लिए। एनर्जी निकाल लो आप। एनर्जी का फार्मूला हाफ C0 हाफ सॉरी CV²। रखने के बाद एनर्जी निकाल रहे ना, डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद CV। तो C की जगह क्या जाएगा, K C0, और V की जगह क्या आया था, V0 ही था। V की जगह V0 ही था, तो हाफ C0 V0 इसमें तो ऐसे ही रहेगा, और K और आ गया
एनर्जी आपकी आ जाएगी E टाइम्स, वो दोनों में अंतर है, यहाँ एनर्जी थी U नॉट अपॉन के और यहाँ एनर्जी है U नॉट इनटू के। तो इस तरह से हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, energy of the capacitor when dielectric is introduced between the plate of capacitor। इसमें दो केस थे, when battery is disconnected and battery is connected। तो ये रिजल्ट तो था बैटरी जब डिस्कनेक्ट थी और बैटरी कनेक्ट के साथ रिजल्ट कौन कौन से थे मैं एक बार लिख देता हूँ वापस। पोटेंशियल सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, कैपेसिटेंस E टाइम्स, चार्ज T टाइम्स, एनर्जी T टाइम्स। ये तीनों चीजें टाइम्स हैं, के सी नॉट, के क्यू नॉट और के यू नॉट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है आपके पास। ये जब डिस्कनेक्ट है बैटरी, ये जब बैटरी कनेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर या एनर्जी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम पढ़ चुके हैं हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ क्यू इनटू बी, लेकिन हमें पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ना है? एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो टॉपिक था जो अभी हमने पढ़ा ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। चलिए एक चीज और मैं बता देता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल चार्ज ड्रॉप। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल चार्ज ड्रॉप्स। ध्यान रखना ड्रॉप स्फेरिकल होती है, एक तो चीज पहली बात ये ध्यान रखना कि जैसे बहुत सारी चार्ज ड्रॉप है, बहुत सारी आइडेंटिकल चार्ज ड्रॉप है, मान लो ये n ड्रॉप्स हैं, इनको कंबाइन करके हमने एक बड़ी ड्रॉप बना दिया है, वन बिग ड्रॉप। n आइडेंटिकल चार्ज ड्रॉप है, इनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाया गया है। बिग ड्रॉप का रेडियस r ले लो और स्मॉल ड्रॉप का रेडियस जो है ना स्मॉल r ले लो। स्मॉल r रेडियस की बहुत सारी आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, चार्ज ड्रॉप्स हैं, इनको एक बिग ड्रॉप में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है ना। तो बिग ड्रॉप की कैपेसिटेंस स्मॉल के कंपेयर में कितनी होगी, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, बिग ड्रॉप का इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, मतलब सारी चीजें आपको यहाँ से निकालनी है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, फिर तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। मैं बता देता हूँ, जो ड्रॉप होती है कैसी होती है, स्फेरिकल होती है और हमें पता है अगर r रेडियस का कोई चार्ज स्फीयर उसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हम पढ़ा चुके हैं। चार्ज ड्रॉप, चार्ज ड्रॉप का मतलब स्फेरिकल कंडक्टर गया ना, ड्रॉप कैसी है, स्फेरिकल और चार्ज है। तो इस तरह से हमने पढ़ाया था, अगर कोई चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उसका कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब आइए बेसिक कॉन्सेप्ट पे, कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल चार्ज ड्रॉप। ये कॉन्सेप्ट है, इनको मिलाकर के बड़ी ड्रॉप बनाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, जो वॉल्यूम इन n ड्रॉप्स का होगा वही एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा, यहीं से शुरू करना है।
चाहे कैसा ही क्वेश्चन हो कॉम्बिनेशन का, वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप, राइट। n छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद को बनाया गया है, तो जो n स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा वही वन बिग ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। तो चलिए, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ड्रॉप स्फेरिकल होती है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, n ड्रॉप है तो n क्यूब ना कर दो। ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम है, ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर लिया मैंने, देखो तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, n ड्रॉप को मिलाया गया, n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, ये मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बनाएगी, एक बिग ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर, क्योंकि बिग ड्रॉप का जो रेडियस है वो मैंने कैपिटल आर लिया है। हो गया 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, कैपिटल आर क्यूब बराबर आ गया n इंटू स्मॉल आर क्यूब, तो कैपिटल आर बराबर आ जाएगा n की पावर 1/3 इंटू क्यूब रूट ले लिया मैंने, क्यूब रूट लेंगे तो आर क्यूब का बाहर आ जाएगा। जनरली इसलिए क्या होता है, जो ड्रॉप्स का क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इस तरह से दी जाती है कि उनका क्यूब रूट आसानी से आ जाए। जैसे 64 आइडेंटिकल ड्रॉप, तो 64 का क्यूब रूट 4, 4 चौको 16 चौको 64, 125 आइडेंटिकल मतलब क्यूब रूट 5 आ जाएगा, थाउजेंड्स आइडेंटिकल ड्रॉप क्यूब रूट 10 आ जाएगा। तो इस तरह से ड्रॉप्स का नंबर दिया जाता है ताकि उसका क्यूब रूट आसानी से आ जाए। एनीवे, रेडियस में रिलेशन निकाल लिया, और यही इंपॉर्टेंट चीज है, n बड़ी ड्रॉप को n बिग ड्रॉप को कंबाइन करके, सॉरी n स्मॉल ड्रॉप्स को कंबाइन करके वन बिग ड्रॉप को बनाया गया। तो बिग ड्रॉप का रेडियस और स्मॉल r का रेडियस में रिलेशन ही आपका मिल गया, n की पावर 1/3 ऑफ r। मतलब स्मॉल ड्रॉप का रेडियस आपको दिया जाए तो बिग ड्रॉप का रेडियस आप निकाल लेंगे। रेडियस मिल गया तो आप कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप अगर निकालेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिग आर आ जाएगा, और कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप अगर निकालेंगे सी स्मॉल तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। अब हमें इनमें रेशियो पता है तो हम बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, सी बिग अपॉन सी स्मॉल करें, सी बिग अपॉन एक हट जाएगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर आएगा। अब कैपिटल आर की वैल्यू डाल दो, n की पावर 1/3 ऑफ स्मॉल आर अपॉन ये गया, तो सी बिग कितना आ गया, सी बिग इक्वल टू आएगा n की पावर 1/3 ऑफ सी स्मॉल। बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस आ गया। मतलब जैसे हम आपसे कहें 1000 स्मॉल ड्रॉप्स को मिला के एक बिग ड्रॉप बनाया गया, ठीक है ना, तो बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा, 1000 का क्यूब रूट 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू CS आ जाएगा। तो स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस अगर दिया गया है तो बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस 10 टाइम्स आएगा, n की पावर 1/3 रिलेशन आया। तो समझ गए, इसमें कुछ है नहीं। आगे आ जाइए। इसी तरह से आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। देखिए पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये तो कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब पोटेंशियल अगर निकालेंगे, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V बराबर Q अपॉन C। तो V बिग अगर निकालेंगे तो Q बिग अपॉन C बिग आएगा, V बराबर Q अपॉन C। अब अगर पोटेंशियल स्मॉल निकालेंगे तो Q स्मॉल अपॉन C स्मॉल, राइट। ये तो सिंपल सा फार्मूला है। बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकालेंगे, बड़ी ड्रॉप का चार्ज अपॉन बड़ी ड्रॉप, Q बराबर V बराबर Q अपॉन C। फार्मूला पढ़ना, Q बराबर C लिए भी फार्मूला, V निकालेंगे Q अपॉन C। अब यहाँ पर V बिग अपॉन V स्मॉल अगर निकालें, V बिग अपॉन V स्मॉल क्या आएगा, Q बिग अपॉन Q स्मॉल आएगा इनटू C स्मॉल अपॉन C बिग। ये चीज तो हमें पता है।
सी स्मॉल अपॉन सी बिग अगर करेंगे, क्यू बिग हमने कहा था एन आइडेंटिकल चार्ज ड्रॉप, जैसे एक ड्रॉप का चार्ज मान लो क्यू है तो सब पे क्यू 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 चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज, तो एन ड्रॉप्स का चार्ज कितना होगा, एन इंटू क्यू। तो बिग ड्रॉप पे जो चार्ज होगा, बिग ड्रॉप पे चार्ज होगा वो स्मॉल ड्रॉप को मिला के बिग बनाएगी ना। स्मॉल ड्रॉप पे एक पे चार्ज अगर एन है तो एन स्मॉल ड्रॉप को बना के बिग ड्रॉप बनाएगी ना, तो ये चार्ज का रेशियो जाएगा, देखो मैं बताऊं, क्यू बिग जो आएगा वो एन इंटू क्यू स्मॉल आएगा, ये भी आप समझ लो। स्मॉल ड्रॉप का चार्ज हमने क्यू एस ले लिया और ऐसी एन चार्ज ड्रॉप थी तो बड़ी ड्रॉप में जो चार्ज आएगा, चार्ज तो एडिटिव इन नेचर होता ना, एक ड्रॉप पे चार्ज क्यू है, छोटा क्यू, छोटा क्यू, छोटा क्यू, छोटा क्यू, छोटा, ऐसी एन ड्रॉप है, एन इंटू क्यू स्मॉल हो गया ना। स्मॉल ड्रॉप का चार्ज अगर क्यू एस है और एन ड्रॉप मिलाएंगे तो एन इंटू क्यू एस हो गया ना, क्यू बी, तो आप वैल्यू डाल दो, क्यू बी की जगह हो गया एन इंटू क्यू एस अपॉन क्यू एस। और सी एस अपॉन सी बिग करना चाहो, सी एस अपॉन सी बिग, तो देखो सी एस अपॉन सी बिग एन की पावर 1/3 ऑफ सी एस, ये सी एस गया, क्यू एस गया, तो ऊपर बचा एन और नीचे बचा एन की पावर 1/3, एन ऊपर ले जाओ 1 माइनस 1/3 एन की पावर, और एन की पावर 1 है और एन की पावर 1/3, एन की पावर 1 माइनस 1/3 होगा, एन की पावर 2/3, 3 बन गया 3 माइनस 1 2/3, तो पोटेंशियल रिलेशन आ गया V big इक्वल टू एन की पावर 2/3 ऑफ V स्मॉल। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल सकते हो, एनर्जी का निकाल सकते हो, क्योंकि आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, आप कुछ भी निकाल लोगे। एन आइडेंटिकल चार्ज ड्रॉप को मिलाएंगे, चार्ज डायमेंशन ध्यान रखना, क्यू बिग इक्वल टू एन इंटू क्यू स्मॉल, सी बिग इक्वल टू एन की पावर 1/3 ऑफ सी स्मॉल। बस ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, आप कुछ भी निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके। एनर्जी अगर निकालनी है हम आपको बता दें, एनर्जी यू स्मॉल हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। एनर्जी अगर बिग की निकालेंगे हाफ क्यू बिग का स्क्वायर अपॉन सी बिग, ठीक है ना। अब हमने क्यू और सी इसलिए लिया, आप सी की स्क्वायर सी निकाल सकते थे, क्योंकि आपको चार्ज पता है, मिलाने के बाद बड़ी ड्रॉप का चार्ज कितना होगा, पोटेंशियल भी पता चल गया अभी आपको, तो हाफ सी की स्क्वायर भी निकाल सकते हो, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी से भी निकाल सकते हो, आप जैसे मर्जी चाहो। तो यू बिग अपॉन यू स्मॉल करिए, आएगा क्यू बी स्क्वायर अपॉन क्यू एस स्क्वायर, यू बिग अपॉन सॉरी बिग के नीचे स्मॉल आएगा, उल्टा करके पढ़ा करो, यू बिग अपॉन यू स्मॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्यू बी स्क्वायर अपॉन क्यू एस स्क्वायर इनटू सी एस अपॉन सी। ध्यान से देखो, बिग के नीचे स्मॉल आएगा, ये टर्म इसके नीचे आएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब हमें ये रिलेशन पता, क्यू बिग और क्यू स्मॉल का रिलेशन ये रहा, ये लिखा है यहाँ पर, क्यू बिग इक्वल टू एन इंटू क्यू स्मॉल। तो क्यू बिग अपॉन क्यू स्मॉल करेंगे एन आएगा, एन का स्क्वायर हो गया ये, इनटू सी स्मॉल अपॉन सी बिग क्या होता है, एन की पावर 1/3 ऑफ सी स्मॉल। सी बिग होता है एन की पावर 1/3 इंटू सी स्मॉल, ये गया, तो एन का स्क्वायर अपॉन एन की पावर 1/3,
n की पावर कितना आएगा e बिग अपॉन e स्मॉल। यहाँ दो पावर है नीचे 1/3, 2 माइनस 1/3, 3 2 या 6 में बन गया 5/3। हो तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल चार्ज ड्रॉप को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 125 आइडेंटिकल चार्ज ड्रॉप आर कंबाइंड टू फॉर्म a big drop if potential of small drop is 5 volt, then find potential of big drop। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। 125 आइडेंटिकल चार्ज ड्रॉप को कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप को बनाया गया है। स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल आपको दिया गया है, तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा ये पूछा गया है। याद है रिलेशन पोटेंशियल का हमने बताया था, V big equal to n की पावर 2/3 ऑफ V small। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उनको याद रखने की कोशिश किया करो तो आपका टाइम बच जाएगा। और रिजल्ट्स अगर याद नहीं होंगे तो आप वापस राइट फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे कि n स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल टू 1 बिग ड्रॉप का वॉल्यूम, फिर आपको रेडियस में रिलेशन मिलेगा, फिर आपको कैपेसिटेंस में रिलेशन मिलेगा, फिर आपको पोटेंशियल में रिलेशन मिलेगा, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन मिलेगा, फिर आपको एनर्जी में रिलेशन मिलेगा। तो बेटर ये है कि अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार फार्मूलों को यूज करेंगे तो अपने आप क्या होगा, आपके फार्मूले याद हो जाएंगे कि सी बिग कितना होता है, वी बिग कितना होता है, ई बिग कितना होता है, एनर्जी बिग कितना होता है एज कंपेयर टू द स्मॉल। कुछ नहीं। तो n कितना दिया था 125 का Q2 और स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना दिया 5 को दिए। क्वेश्चन हो गया ये कितना जाएगा 5 5 5 या 25 25 5 या 125 5 आएगा ये into 5 25। कैपेसिटेंस अगर पूछी जाती, कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप n की पावर 1/3 ऑफ सॉरी यहाँ 2/3 है, ये पावर 2/3 है। टू बाई थ्री का मतलब 1/3 कर लो, उसका स्क्वायर कर दो तो पावर 1/3 कितना आएगा 5। 125 की पावर 1/3 आएगा, वो आएगा 5। अब यहाँ 2/3 है मतलब 5 का स्क्वायर कर दो 25 into 5 125 125 की पावर 2/3 है तो 2/3 पावर को सॉल्व करने के लिए पहले तो 1/3 कर लो, फिर इसका स्क्वायर कर दो तो 1/3 करेंगे 5 आया, 5 का स्क्वायर 25 और आगे 5 दिया गया था तो 125 होगा। और अगर कैपेसिटेंस पूछा जाता तो कितने टाइम्स आती 5 टाइम्स, क्योंकि C बिग इक्वल टू क्या होता है n की पावर 1/3 ऑफ C स्मॉल। तो 125 की पावर 1/3 ऑफ C स्मॉल मतलब 5CS। बड़ी ड्रॉप की जो कैपेसिटेंस आएगी वो छोटी ड्रॉप की 5 टाइम्स आएगी। तो ये था। अब इसमें हम एक टॉपिक और करके
फिर इसको बाइंड अप करते हैं चैप्टर को, फिर एक मिसलेनियस न्यूमेरिकल का वीडियो और डालेंगे और काम हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर in terms of electric field। हमें पता है कैपेसिटेंस की प्लेटों के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हम निकाले जा रहे हैं। हमने एनर्जी वैसे फार्मूले आपको बताए थे, मैं यहाँ साइड में देता हूँ। एक फार्मूला था हाफ सी वी स्क्वायर, एक फार्मूला था हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, एक फार्मूला था हाफ क्यू इनटू वी। ये हम पढ़ चुके हैं फार्मूले पहले से एनर्जी के। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हम पढ़ चुके हैं। और दूसरी चीज हम क्या पढ़ चुके हैं, कैपेसिटेंस C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B। ये दोनों रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। हमें एनर्जी निकालनी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, फॉर्मूला लगा दिया हमने, चाहिए लगाओ दोनों साथ से लिख जाएगा। तो हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर, यहाँ से क्यू निकालो भाई, क्यू बराबर कितना आएगा इस इक्वेशन से, क्यू बराबर आएगा A एप्सिलॉन नॉट E, A एप्सिलॉन नॉट। देखो भाई इक्वेशन नंबर 1 में E बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना आएगा A एप्सिलॉन नॉट E, तो क्यू स्क्वायर है A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन C है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B। A से A कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, A बचा और D कहाँ जाएगा ऊपर। तो हमें C बराबर में मिल रहा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट एक बचा है E स्क्वायर, यहाँ A बचा D बचा है A। ये चीज क्या है, वॉल्यूम। तो एनर्जी तो एनर्जी का फार्मूला आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लिखें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को कितना कर दो यूनिट में, तो कितना बचेगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें नया कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ फार्मूले को चेंज किया। एनर्जी के फार्मूले हमारे पास थे, हमें क्यू सी ई के टर्म में पता था, हमने इसको डाल दिया। हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी लगाया, क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल दी ई के टर्म में, क्योंकि एनर्जी में इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखी थी, इसलिए क्यू की वैल्यू ई के टर्म में डाल दी, और सी तो हमें पता ही है, डाल दिया तो आंसर आ गया। तो ये कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है, इसके 14 वीडियो लेक्चर्स हमने आपके पास भेज दिए हैं, और मैंने बताया था कि जैसे ही टाइम मिलेगा तो एक मिसलेनियस वीडियो लेक्चर और आएगा। और तो अच्छे से पढ़ लेना अपना कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल हमने पहले ही करा दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका कंप्लीट हो गया है, मतलब बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट यूनिट थी। इसके अगर आपने कमांड कर लिया तो आगे की फिजिक्स आने वाली बहुत सरल होने वाली है आपके लिए। और अगर इसको नहीं पढ़ा है तो वापस जाइए एजी फिजिक्स बाय सुशील सर, सारे वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। सारी वीडियो लेक्चर एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।